हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे एंड हम भी अच्छे हैं। और आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो आज हम करते हैं पढ़ाई। और हमने भारत का जो मैप बनाया था उसमें क्या क्या बता दिया था। भारत का मैप बना के बताया था और राजधानियाँ वगैरह और मुख्यमंत्री स्थापना ये सब बताया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के जो बंदरगाह है वो कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं ये बंदरगाह। तो बंदरगाहों के बारे में पढ़ते हैं आज हम। तो हम पढ़ते हैं बंदरगाह और साथ में बनाते हैं वीडियो। तो हम भी पढ़ लेते हैं, हमारा भी हो जाएगा और साथ में आप भी देख लेना। हो सकता है आपके भी कभी काम आ जाए ये चीज़ें, तो आप भी वीडियो को देख लेना, आपके भी काम आ सकता है। तो ठीक है, देखना वीडियो को पूरा। बंदरगाह क्या है? तो बंदरगाह जैसे कि समुद्र तट पर स्थित जिन नगरों द्वारा किसी देश का विदेश से व्यापार होता है वह बंदरगाह कहलाता है। जैसे बंदरगाह समुद्री मार्ग से जहाज़ों द्वारा जो आयात निर्यात होते हैं, विदेशों से जो व्यापार होता है उसी को बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह से जहाज़ों द्वारा आयात निर्यात होता है, तो यही है बंदरगाह। तो अब देखते हैं भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए कितने राज्य हैं। तो हम देखते हैं अरब सागर से जो राज्य लगे हुए हैं उनको देखते हैं। तो पहला है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा गोवा और चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। तो ये 5 राज्य जो हैं अरब सागर से लगे हुए हैं। और इधर से देखते हैं बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए राज्य देखते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। तो हमारे भारत की जो 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं और इन्हीं राज्यों पर बंदरगाह पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कितने बंदरगाह और कहाँ कहाँ पर हैं। तो अब बात करते हैं बंदरगाह कितने हैं। तो बंदरगाह जो मुख्य बंदरगाह है, बड़े बड़े बंदरगाह जो हैं 13 है बंदरगाह, जो 13 बंदरगाह जो केंद्र शासन से चलते हैं। और छोटे जो बंदरगाह है 200 हैं जो कि राज्य सरकार से चलते हैं। तो कुल टोटल कितने बंदरगाह है? 13 बंदरगाह मुख्य हैं और जो छोटे बंदरगाह है जो 200 हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर कौन सा बंदरगाह पाया जाता है। और भारत का जो व्यापार विदेशों से होता है वो 96% व्यापार बंदरगाहों द्वारा होता है, जल मार्गों के द्वारा। तो इधर से देखते हैं। तो सबसे पहले गुजरात में कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं। तो गुजरात में सबसे पहले जो बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और दूसरा जो बंदरगाह है गुजरात में दाहिज बंदरगाह है, दाहिज बंदरगाह। तो इसको रासायनिक बंदरगाह भी कहते हैं। और तीसरा जो बंदरगाह है गुजरात में वो भावनगर बंदरगाह है। तो गुजरात के हो गए 3 बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, दाहिज बंदरगाह और भावनगर बंदरगाह। तो अब देखते हैं महाराष्ट्र के जो बंदरगाह। तो अब देखते हैं महाराष्ट्र का बंदरगाह। तो महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। और मुंबई में ही एक और बंदरगाह है नाहवा सेवा बंदरगाह, तो ये वाला बंदरगाह भी यहाँ पे है। अब देखते हैं गोवा का बंदरगाह। तो गोवा में जो बंदरगाह है मारमा गोवा बंदरगाह। तो गोवा में जो बंदरगाह है मारमा गोवा और यह ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। मारमा गोवा जो बंदरगाह है वो ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। और अब देखते हैं कर्नाटक में जो बंदरगाह है। तो कर्नाटक में जो बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है कर्नाटक से। और इसके बाद देखते हैं केरल के बंदरगाह। तो केरल का जो बंदरगाह है कोची बंदरगाह और इसको कालीकट बंदरगाह भी बोलते हैं। कोची बंदरगाह और इसी को कालीकट बंदरगाह भी बोलते हैं। तो ठीक है, अरब सागर से जो लगे हुए राज्य हैं उनके बंदरगाह हो गए। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी से लगे हुए बंदरगाहों को। अब देखते हैं
तमिलनाडु के बंदरगाह, तो तमिलनाडु का जो बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु का, उसको यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और इसका पुराना नाम जो है मद्रास, और अभी का जो नाम है चेन्नई। और इसके बाद तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है जो एनोर बंदरगाह है। एनोर बंदरगाह यह एक कंप्यूटराइज बंदरगाह है। एनोर बंदरगाह जो है कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तो एक और बंदरगाह है भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह जो तमिलनाडु में ही है, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है सबसे दक्षिणी बंदरगाह है और इसको मत्स्य पतन के नाम से जाना जाता है। इसको तूतीकोरिन बंदरगाह जो है उसको मत्स्य पतन के नाम से जाना जाता है और इसका जो नया नाम है B.O. चिदम्बरम। इसका नया नाम जो है तूतीकोरिन बंदरगाह का B.O. चिदम्बरम। तो ठीक है, अब देखते हैं आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह है। तो आंध्र प्रदेश में जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और ये एक सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे अधिक जो व्यापार होता है भारत में वह विशाखापट्टनम बंदरगाह से ही होता है। और एक और बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है कालीनाडा बंदरगाह। तो कालीनाडा बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। और अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? तो कोलकाता बंदरगाह है। तो अब हो गए हमारे कितने 13 जो बंदरगाह है हमारे मेन हो गए और 200 जो छोटे बंदरगाह है, जो छोटे 200 बंदरगाह है। सो ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं बंदरगाह। सो ठीक है, हमने पढ़े बंदरगाह। तो बंदरगाह देखिए आपने, आप भी देख लेना कितने बंदरगाह है इसमें, कभी आपके भी काम आ जाए। और हमने भी पढ़ लिया साथ में। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।